घोड़ी का सुस्ती हट जाती है। जब सुस्ती हो जाती है, हटती है, तब ये अपने आप ऑटोमेटिक अपना आप चेंज करता रहता है। इसको चेंज कराने की ज़रूरत नहीं है, ये खुद चले उस हिसाब से चलाना चाहिए, अपने से खुद से नहीं। अपन नहीं चलाएंगे, ये खुद चलाएगा। अभी अपन ने इसकी सुस्ती हटा दी है। बस 10-15 मिनट उठने के बाद में, बाथरूम क्लियर होने के बाद में, बस आकर के आँख बंद करके लग जाओ, केवल इसको 10-15 मिनट के लिए जागृत करने के लिए। इसके इंजन को, गाड़ी को स्टार्ट करते हैं ना, स्टार्ट भी करके छोड़ते हैं ना कि थोड़ा गर्म हो ले इंजन, तेल ताल सब पता लग जाए कि भाई अंदर ग्रीसिंग सही करी है, चल रही है कि नहीं चल रही है। तो वही सिस्टम है इसके अंदर। केवल इसको 10-15 मिनट दे दो, फिर देखो इसका कमाल। ये ऑटोमेटिक आपको कितनी उम्र के अंदर हो, वो हो चीज 30 का है तो 20 का बनाएगा, 20 का है तो वो 10 का बनाएगा, 10 का है तो 55 में ले जाएगा, 50 का है तो 25 का बनाएगा, ये 80 का है तो ये 50 का बना लेगा, 100 का है तो ये 60 का बनाएगा। ये 40 ऊपर जितने चलते जाओगे उतना ही फिर 100 के अंदर बुढ़ापा बचपन का पुनरागमन होता है। फिर ये बचपने में लेके आ जाएगा आपको, 100 साल पीछे लेके आ जाता है ये, जब ये स्वस्थ होता है। स्वस्थ रखना अपना काम है, ये किसी डॉक्टर का काम नहीं है। स्वस्थ रहना अपने हाथ में। ये शरीर खुद रहता है, लेकिन आप अपना हाथ लूज छोड़ देते हैं, अपने पैर लूज कर देते हैं, हाथ पैर कोड़ियाँ कंधे कड़ाइयाँ सब लूज कर देते हैं, पूरे शरीर को हम खुद बैठाते हैं। इसके प्रूफ हमारे को भी मिले हैं, हमारे को भी सिखाने वाले बताने वाले हैं, इसलिए हम अब बुढ़ापे में उसको लेकर के चल रहे हैं। ये हम जगाने के लिए हैं, ये नहीं तो हमारा काम है, हम तो डेली करना है। जिस जमाने में फ़ोन था हम भी सोच रहे थे इसके ऊपर आ जाएं, लेकिन इसके अंदर ये बेचने की कलाएं नहीं है, सिखाने की कलाएं, सीखने की कलाएं। लेकिन जो सही बोलेगा ना, उसको आजकल ओरिजिनलिटी को कोई देखता नहीं है, ओरिजिनलिटी को कोई स्वीकार ही नहीं करता है। मेन बात ये आ गई है, ड्रामाबाजी कर दिया है, इससे पैसे कमाने का साधन बना दिया है। ये योगाओं पे, वर्जिश पे पैसे कमाने के लिए इसको एक बिजनेस कर दिया है। बस यहाँ गलतियाँ हो रही हैं। नहीं, मशीन कभी बैक में ले जाएगा क्या? उसको जवान बनाएगा? बोला साइंस का कमाल है। 20-20 लाख रुपए दे दो, 60 वाले को 30 का 25 का बनाएंगे। ये पी लो, ये खा लो, 2 बूंद नाभि में डाल लो, 2 बूंद नाभि में तेल का डालो, 72,000 नाड़ियाँ को खुल जाएगा। 72,000 नाड़ियाँ एक नंबर ओके हो जाएंगी एक बूंद तेल डालने से। नाक में डाल लो, कान में डाल लो। अरे मेरे भाई, क्यों यार बरगराते क्यों हो? फिर वो कान में नाक में ही डालता रहेगा वो, और कहीं नहीं डालेगा, उसकी हिम्मत ही नहीं रहेगी। वो सर में भी हाथ नहीं ले जा सकता, वो पीठ में भी नहीं ले जा सकता, वो
कहीं अपने हाथ को नहीं उठाकर केवल शरीर के अंदर क्या मूवमेंट करना चाहिए उसको कभी पता ही नहीं लगेगा। वो तो बोलेगा 2 बूंद डाल रहा हूँ ना मैं, 2 बूंद डाल रहा हूँ, वो सफिशिएंट है। बस उसके भरोसे अपनी ज़िंदगी काट लेगा, काटने की सोच लेगा। ये बच्चों को सुबह सुबह सोने नहीं देते थे, उठा देते थे। जैसे आज स्कूल में बच्चों का भी कसूर नहीं है, सुबह सुबह उठते ही बच्चों का स्कूल का हो जाता है। कितने 8 बजे स्कूल लगते थे, अब सब डॉक्टर इंजीनियर बनाने की तरफ दौड़ दिए हैं, सब साइंटिस्ट बनाने की तरफ दौड़ दिए हैं। साइंटिस्ट बने थे ना, वो अभी अणु परमाणु पड़ेगा ना, वो सब का साइंटिस्ट बन रहे थे, वो ही उन्होंने तो बनाया। अभी वो भी रोएंगे अब मैंने क्यों बनाया ये। लेकिन इस शरीर को बनाने वाले कोई नहीं रोएंगे। कोई भी चीज बनेगी उसमें सब इंसान के ऊपर है, इंसान के ऊपर ही आएगा वो। साइंस भी इंसान के ऊपर आएगा। कोविड आया था, जितने भी जीव जंतुओं को अंदर घुसेंगे, उनके अंदर शोध देख करके उनको बोलेंगे कि हम इंसान को पता नहीं कहाँ पहुँचा देंगे, इनसे दवाइयाँ निकाल लेंगे और जनता को कंडम करते जाएंगे। भाई इसका इलाज आ गया, कैंसर का आ गया, खूब गुटके खाओ, कैंसर का इलाज हो गया, अब कोई कैंसर नहीं होगा, अब कोई टीबी नहीं होगा। ये लाइलाज बीमारियां थी, ये खाओ, अब कोई नहीं। अब हॉस्पिटल बन गए, अच्छे अच्छे डॉक्टर हो गए, अच्छे अच्छे डॉक्टर, बिल्डिंगें शीशे की बना दी हैं, बड़े बड़े डॉक्टर बना दिए हैं। बोला वो नामिनोट है, वो लकवा का है, वो थायराइड का है, वो फेफड़ों का है, वो गुर्दों का है, वो हार्ट का है। सर्जन बना दिए, सर्जन, MS MD। वो देसी वैद्य गए, नाड़ी देख करके दवा दे देते थे। अब जा बोले डंड मार, कल से ही मेहनत कर, अपने आप ठीक हो जाएगा, सुस्त हो रहता है। नाड़ी देख के बोल देते थे, जागृत कर देते थे वो वैद्य। कितने बजे उठता है, सोया रहता होगा। इलाज भी करते थे तो आगाह भी करते थे। आजकल इलाज करते हैं तो दवा जीवन भर खाने की दवाइयां दे देते हैं, जीवन भर ही अब खाना है बस, ये इलाज हो गया है। 3 बार जाओगे तो काट देंगे। कहीं भी जाओ, किसी के पास भी जाओ, कोई सही होगा वो रोक भी देगा, सलाह भी दे देगा। सभी संस्थाओं में सभी एक जैसे नहीं है, लेकिन लगभग चोर बाजारी है। मेरे तो 2 भाई डॉक्टर हैं, MBBS MS है। रेवाड़ी में डॉक्टर नरेंद्र हैं, वो भाई है। इधर जयपुर में कपिल सिंह नारूका है, अरोड़ा है, रविंद्र सिंह है। ये सब मिले हुए, बैठे हुए साथ में, इनकी बातें, इनके थ्रू हमारे को भी मौका मिल जाता है। नहीं, एक सैनिक को नहीं मिलता है भाई, ये बड़े आदमी होते हैं, लेकिन भाइयों के साथ में इनके पास में बैठ करके बातें सुनते हैं ना, और जो ये दवाइयाँ लिखते हैं ना, वो सब क्या होती है, सोचने पे मजबूर हो जाओगे। फिर हमारे को ये सब इनमें बोलना किस लिए पड़ रहा है, ये बोलना किस लिए पड़ रहा है, ये आगाह किस लिए कर रहे हैं, ये हम अपने घरों में ही देख रहे हैं। हमारे भाई देख रहे हैं, हमारे भाई कर रहे हैं, तब मालूम है। बोलते हैं ये 2 डब्बे, इतनी दर्जन ये टेबलेटें बेचना है आपको, वहाँ का ये खरीद, शॉपिंग का ये मिलेगा, फलाना ये मिलेगा। ये कंपनियाँ आती हैं,
उनके अंदर क्या मात्रा है, कितना वो कारगर है इस इलाज में, कोई हिसाब नहीं है। बहुत बड़ी बड़ी बीमारियां हिंदुस्तान में फैल गई हैं और ये फैला रही। रिस्पॉन्सिबिलिटी जिसकी है वो फैला रही, जिसको करना चाहिए काम वो नहीं कर रहे, जिसको नहीं करना है वो भी कर रहे हैं, करना है वो भी कर रहे हैं। सब लग गए इसके अंदर, बिजनेस बना लिया, इसको एक धंधा बना लिया। कितना भी कमाएगा तो कहाँ जाएगा, वो 3 जगह 4 जगह जाता है बस, और नहीं जाता है, 4-5 जगह ही जाता है। वो फिर हमने भी वो खाकी भी पहने हैं, हमने वो कोट होते हैं, वो ब्लैक वाइट खाकी और माका, ये सब ये आ जाते हैं इसके अंदर। तो इसके अंदर फिर सारा गुरु ज्ञान आ जाता है। अगर गुरु ज्ञान आ गया आपके अंदर, आपको हॉस्पिटल नहीं जाने देंगे, आपको डॉक्टर के पास नहीं जाने देंगे। लेकिन समझ कैसे आई, समझ इस मेहनत से आई। ये हार्ड भी है और ये नॉर्मल भी है। तीस का 20 का सो रहा है तो मेरे को जरूरी नहीं कि मैं 60 का 65 का खड़ा होकर फिर मैं सुबह सुबह ये करूँ। भाई मेरे को अब क्या करना है, मेरे को अभी सेना भी देख ली, नौकरी भी देख ली, सब कुछ देख लिया, तो मैं क्यों नहीं सो जाऊं? ये क्यों, इसका कारण तब मालूम लग जाएगा। वो ये YouTube पे इसलिए नहीं आ रहे कि भाई मैं ये दिखाने के लिए नहीं, ये मैं करता आया हूँ, ये मेरे गुरु करते आए, अपने पूर्वज करते आए। वो निरोगी काया लेकर के 100 साल तक निरोगी काया, कोई हॉस्पिटल नहीं देखा, कोई वैद्य नहीं देखा, कोई हॉस्पिटल नहीं देखा। उनको देख करके हमें सीखते हुए आए। बोला हल नहीं मिले तो बोला ये चारपाई की बाजू पकड़ लेना, दंड मारने के लिए सहारा नहीं मिले, बैक मारने के सहारा नहीं मिले तो अपनी चारपाई पकड़ लेना, शीर्षासन के लिए घास घूस कहीं नहीं मिले तो अपना चारपाई अपना बेड पे कर लेना, कमर का एक्सरसाइज करने के लिए कोई घास का ग्राउंड मिट्टी नहीं मिले तो अपना कंबल दरी बिछा कर अपनी चारपाई में कर लेना। ये चारपाई ये रामबाण है, ये चारपाई है, ये रामबाण है, ये दीवार है बैलेंस रोकने के लिए। वो शौक नहीं है खड़ा होकर के हम ये दीवार पे पैर भी डिसबैलेंस भी हो सकता है, लेकिन नहीं, ये इसमें इतना कॉन्फिडेंस है, ये भर देता है, ये होने भी नहीं देता, और हो जाएंगे तो संभाल भी लेगा ही। यही तो एक इसको जगाने की और इसके अंदर हिम्मत देने की, ये इसलिए दीवार पे खड़े होते हैं। कोई बोलेगा ये स्टंट उस्टंट कर रहा है, उस्टंट करने वाले तो वो है जो रील बना करके वो ट्रेन आ रही है और रील की मस्ती में, और फिर आकर ये भी नहीं पता कब वो ले गया, वो रील को भी ले गया और वो इंसान को भी ले गया। ये गलतियाँ मत करो, ये करो ना, रील बनाओ, ओरिजिनलिटी की रील बनाओ, डुप्लीकेसी रील नहीं। डुप्लीकेट बताकर क्या शो करना चाहते हैं बच्चे लोग, लग रहे हैं जवान बच्चे बच्चियाँ सब 10, 18, 20, 25 जा रहे हैं, लेकिन क्या करें, दुख भी होता है कि भाई ये क्यों ऐसा। वो है उस्टंड, उनको उस्टंड बोलते हैं। स्टंट वो अलग है, लेकिन स्टंट नहीं, वो उद्दंडता है, उद्दंडता। ये उद्दंडता नहीं, कोई नहीं करे। क्यों अपने इस अनमोल शरीर, अनमोल धरोहर, ये इसको बेमतलब नष्ट कर रहे हैं। आपके अंदर कुछ है, आपके अंदर कुछ है। मैं आज अभी तक एक भी भाई को, मैं भी इस डंडे को लेकर के बोलूँगा, मैं भीख मांगता हूँ कि मेरे को सब्सक्राइब कर दो, मेरे को भी कुछ खाने को मिल जाए। ये हाथ जोड़ करके मैं भी रिक्वेस्ट कर सकता हूँ, मैं भी कर सकता हूँ, और लोग करेंगे।
बस ये हो गया है इसके अंदर। फिर इसके अंदर इस मोबाइल का भी कोई मतलब नहीं रह गया, इसको हम भी बंद करने वाले हैं। अभी इसको क्या करें कि जब ये आगे ऐसे इस युवकों को बदनाम करने के लिए आगे, तो ये हमारे को भी पसंद नहीं है। फिर वो जांग पीटते हैं, जांग पीट करके फिर वो स्टंट करते हैं ना, वो गलत। वो अरे सबने किया है, सब करते हैं यार। वो नहीं मौका मिलता है किसी को भी, मौका मिले सभी को, सब करना चाहें और सब कर सकते हैं। ऐसा बताओ, ये घर के अंदर, घर से बाहर नहीं जाने की जरूरत है। 2-3 जगह बस, बेड को पकड़ो, एक टूटी चारपाई नहीं तो पाइप 2 खड़ा कर लो और बाकी दरी बिछा लो। बाकी भगवान ने पैर दे रखा है, सुबह सुबह मॉर्निंग वॉक कर लो, इवनिंग वॉक कर लो, ये सफिशिएंट होता है। फिर वो हीन भावना चाहती है कि भाई ये इतना करते हैं तो मैं इतना करूंगा तो मेरे को कोई असर नहीं पड़ेगा, मैं नहीं कर सकता, ये तो बहुत हार्ड है, मैं तो ये नहीं कर सकता, मैं तो ये नहीं कर सकता। नहीं, कहीं जंगल में जाने की नहीं, कहीं ग्राउंड में जाने की नहीं, वहाँ तो अपने टैलेंट को उजागर करना होता है। बॉडी को बढ़ाया जाता है घर में, घर से बाहर कभी भी बॉडी नहीं बनती है। जगह 2.5 कदम चाहिए इसको, कोई जगह की जरूरत नहीं होती है। केवल खड़ा होने के लिए जगह चाहिए। अब कोई डॉक्टर बुरा ना माने, कोई साइंटिस्ट बुरा ना माने, ना कोई योगा वाला बुरा माने, ना आचार्य, ना वैद्य, लेकिन हमारे भी कहने से, हम भी सीनियर सिटीजन हैं, हमारे को भी देख करके बोलो, हमारे से भी बात करके बोलो, हमारे से भी पूछ करके तब ये हिंदुस्तान के सामने बात करो। अनपढ़ आदमी है, कोई मोबाइल चलाना नहीं आता, आज तक थंबनेल कंटेंट ये क्या होते हैं, ये टैग फैग ये नहीं आती। भाई जैसा करते हैं वैसा इसमें मोबाइल में चला जाता है। हमारे को भी बोल रहे हैं कि तुम ये सीख लो, ये सीख लो। भाई ये एक आदमी रख लो, आपको बहुत आगे बढ़ा देंगे, आपको आगे चला देंगे। मैं वो ओरिजिनलिटी को मैं भी खा जाऊंगा, मैं भी उस ओरिजिनलिटी को खा जाऊंगा, फिर उसी में लगा रहूंगा, उसको नोट करने में ही लगा रहूंगा। एक एक्सरसाइज में खुद नहीं करूंगा, फिर मैं बेवकूफ़ बनाने लग जाऊंगा। तो जब एक बार ऐड फीड करेगा और एक बार वो 5 मिनट लग जाएगी, हमारे जैसे को तो आधा घंटा लग जाएगा उसको, एक वीडियो को जारी करने के लिए आधा घंटा। हम तो ढूंढते रहेंगे वो ABCD कहाँ क्या नाम लिखना है, किसको कौन सा थंबनेल बनाना है, कौन सा कंटेंट बनाना है। तब तक तो ये बॉडी ठंडा होता रहेगा। एक एक्सरसाइज वो 1 मिनट की शॉर्ट डालते हैं, मैं तो शॉर्ट भी नहीं डालना चाहता था, इसी में सब शॉर्ट, ये सब इसमें ही है। भी एडिटिंग भी हो जाती है लेकिन वो भी नहीं आता है। और इनमें लग जाएंगे तो हम अपना काम ही, हमारा खुद का रुक जाएगा, दूसरे का तो रोकेंगे, दूसरे को तो बेवकूफ़ बनाया ही जाएगा, पढ़ता रहेगा। वो देखेगा तो बोलेगा हाँ भाई ये कर रहा है, अरे ये कर रहा है, बहुत सुंदर फोटो आ गई, बहुत बढ़िया, कैमरे चारों तरफ लगा देते हैं, बोलो एंगल से लो और ये लो, ये एंगल यहाँ बनाओ, यहाँ एंगल बनते हैं। कौन सा एंगल लेना है, फिर वो एंगल ये होते हैं, वो एंगल यहाँ दिखाई देता है, करते हैं ना तब देखते हैं।
100 के हो जाओगे, 60 के हो जाओगे, 70 के हो जाओगे, 80 के हो जाओगे, 90 के हो जाओगे, कभी भी ये माथा इस हड्डी के टच होगा, घुटने के नहीं, इसके। कोई हाथ नहीं टच कर सकता है, ये हाथ नहीं टच होते हैं। अब हम भी पेशेंट की ओर हैं, ये क्यों, ये रीढ़ की हड्डी क्या, ये पेट क्या, ये चेस्ट क्या, ये कंधे क्या, ये कड़ाइयाँ, ये कोहनियाँ, ये कड़ाइयाँ, ये उंगलियाँ, ये अंगूठे उंगलियाँ, ये एक्सरसाइज है मेरे भाई, इससे होता है, इससे होता है। अब देखो चिड़िया गाना गा रही है, ये भी घोंसले में उड़ने के लिए अपनी प्रैक्टिस कर रही है उठ करके। अपन पड़े रहते हैं बिस्तर के अंदर, करवटें बदलते रहते हैं। कुछ पहले उड़ जाता है, घोंसला छोड़ देता है, कुछ पक्षी लास्ट तक छोड़ने की कोशिश करते हैं तो फड़फड़ाते हैं, वहाँ ये भी योगाभ्यास करते हैं। कभी भी देख लें पक्षियों को, पशुओं को देखना, अंगड़ाइयाँ तोड़ते हैं, खड़े होते हैं तब वो कैसे उठ करके चलते हैं, तो कैसे। ये भी अपना घरौंदा घोंसला छोड़ते हैं। लेकिन हम इनसे, पशु पक्षियों से भी बेकार हो गए। हमने सब इनका नंबर काट दिया, इनके अंदर भी अभी रूल रेगुलेशन है, लेकिन इंसान के पास नहीं रहा मेरे भाई। मेन कारण ये है, अब चीज़ों को ही पाउडर लगा के चमक के रही, कोई क्रीम लगा के चमक के रही, कोई मधु लगाए, फिर बोलते हैं ना मुल्तानी मिट्टी लगाए, कोई फिटकरी लगाए, क्या क्या बताते हैं। सब किताबों में लिख लिख करके, पढ़ पढ़ कर करके, और फिर शरीर और स्किन, हड्डियों के बारे में, फेफड़े गुर्दों के बारे में, किडनियों के बारे में, घुटने टकने पंजे, सब के बारे में ये बताने लग गए। और इनका सबका इलाज यही है, इससे बड़ा इलाज कोई नहीं। ये संपूर्ण महाभारत है, रामायण है, ये वेद पुराण है, ये सब कुछ, ये ब्रह्मांड है, ये ब्रह्मांड है। ये इसके अंदर क्या नहीं है। कौन सा गुण ढूंढना चाहते हो, सुबह सुबह मन को खुट्टी के टांग दो और फिर इससे बात करके देखो, फिर ये आपको करवाएगा और आप इसके अंदर करोगे, आप ही इसके अंदर घुस के खुद रहोगे। आत्मा और परमात्मा का मिलन होता है। सुबह सुबह योगाओं का और भगवान का, दोनों का ये मिलन होता है। कुछ याद मत रखो, ये जीवन क्षण भंगुर है बोलते हैं, ये कब निकल जाए कोई पता नहीं है। स्वस्थ का भी वो चाबी दी है राम ने, जितना ही चले खिलौना, इसका कोई पता नहीं। लिमिट तो है, बेमाता ने लोग लेखा जोखा बोले लिखा है, तो इतना टाइम, इतनी घड़ी पे इतना चला जाएगा। लेकिन उसको शुद्धता की ओर निरोगी लेकर के जाए। ये नहीं कि बोले दाह संस्कार कर रही, जब भी बोले बदबू आ रहा है, बोले चारपाई में सड़ता रहा 6 महीने तक, बोले मत नज़दीक मत जाओ, ये पेशेंट था, ये पेशेंट था। देखा होगा, हमने तो डाक ड्यूटियों में कहे हैं कि जवान गांव पूरा दीवार तालाब की पहाड़ियों के ऊपर खड़ा होकर के देख रहा है कि कोई जवान की डेड बॉडी जल रही है। ये मैं खुद उनको लेकर के गया था, लेकिन उनको वो खतरनाक बीमारी जो पहले था, वो हाउ लड़ो अब ख़त्म हो गया है। वो ऐड भी आई थी। ये कहानियाँ बनती हैं, हिस्ट्रियाँ बनती हैं, लेकिन कोई नज़दीक नहीं आता है। अभी कोरोना के अंदर देख लो, हाशिए से ऐसे खींच के सरिये को बैंड करके उसके कमीज में शर्ट में डाल करके ऐसे खींच के बाहर पटक रहे थे। अब भी अकल नहीं आई इंसान को, आगे शरीर को समझ ले तो फिर अकल नहीं आएगी। इतना बड़ा कांड एक वो था, ऐड का था, उसके अंदर था कि जिसको हो गया सब नफरत, ये मेरे को ना लगाते, मेरे को ना लगाते, ये था। और अब ये कोरोना कोविड के अंदर भी हुआ है। ये 2 झटके, ये चेचक भी आता था, ये महामारी, ये रेसवाड़ियाँ भी आती थी, तब भी संभलते थे। कब नहीं संभलते थे, हैजा भी आता था। अब डेंगू मलेरिया मच्छर ये भी हैं, तो ये नॉर्मल ये भी हैं। वो जापानी बुखार है, कोई कहाँ है, कोई माइल्ड मलेरिया आसाम में, वो पटक पटक के सर मर जाते हैं। लेकिन जो तंदुरुस्त शरीर को रखेगा,
जो अपने को संभाल के रखिएगा उसके ऊपर अटैक नहीं होता है, नहीं होता है वो अटैक। पहले मैं फेसबुक पे डाल देता था इसको, लेकिन वो फेसबुक पे कोई तो वीडियो डल जाता है, फिर ये शॉर्ट नहीं डाल पाता फेसबुक पे। वो फेसबुक वालों बोलते हैं सर मगर भाई जिसको देखना है ना तो वो 62 ईयर ओल्ड मैन पे चले जाओ। वो एक घायल सैनिक की आत्मकथा, उस चैनल को तो 3 साल से उसको बैठा दिया। वो कम्युनिटी गाइडलाइनर, वो ऑब्जेक्शनर वो करके उसको तो बैठा दिया। अब एक नया बनाया 62 ईयर ओल्ड मैन, तो उसी 62 ईयर ओल्ड मैन पे वही कोई जा सकता है जिसको देखना है, पूरा संपूर्ण देखना है। इसमें मैं रील डाल देता हूँ, लेकिन उसमें जो ये बैलेंसिंग का, स्तंभन का, शक्ति का, पावर का, ये वो मैं डालता हूँ। उसमें डालता हूँ 62 ईयर ओल्ड मैन। तो भाई उसको देख सकते हो। हमारे को तो ये सर्च भी नहीं करना आता, किसी को जवाब भी नहीं देना आता। भाई कई भाई बात करते हैं, नंबर ले लेते हैं, भाई मेरे से तो पूछ भी लेते हैं और अब थोड़ा सा तंग भी कर देते हैं सुबह सुबह की सर बात करने के लिए। मगर भाई सुबह का टाइम नहीं होता है, 1 घंटे 1.5 घंटे का मैं बता दूंगा, इस टाइम में कोई पूछ सकता है। एक मेन चैनल बना रखा है अभी 62 ईयर ओल्ड मैन का। अब लगभग 5-7 आदमियों ने पूछ लिया सर अभी इस पे नहीं डाल रहे, अभी उस पे भाई उसके ऊपर और कम से कम भी तो 30, 25, 30, 35 डालता था मैं, अभी 10 डालता हूँ। 10 की लिमिट कर रखी है। कोई बोलता है 2-3 ही डालो, फिर मेरे को 2-3 में क्या आएगा, मैं जो करता हूँ वो तो डालने दो भाई। संपूर्ण तो मैं जो एक मेहनत होती है वो तो डालने दो, वो तो करने दो। लेकिन नहीं, उसका भी बोलते हैं कि इतना बहुत है, तो वो बाकी इधर मेहनत कर लेते हैं। ये संपूर्ण मेहनत करके फिर वो 10 शॉट बना देते हैं। वो 62 ईयर ओल्ड मैन पे डालता हूँ। और ये तो बच्चों के, बूढ़ों के, जवानों के, सबके लिए है ये। इसमें कितनी कोई छटनी कर सकता, हम भी छटनी करके सीखते थे भाई। अब ये इतना कर रहे हैं, ये मैं कर सकता हूँ। ये थोड़ा हार्ड है तो ये थोड़ा थोड़ा करते करते ये अपने आप आ जाएगा। बहुत हार्ड नहीं है, वो समझ लेते हैं। फिर आप भी वही करोगे जो हम कर रहे हैं। हमारे को भी नहीं कर, हमारी भी हड्डियाँ दुखती थी, मांस चरचर आता था। जब जाते थे ना गुरुओं के पास तो हमारे को पता है कि क्या है। ये 3 महीने 4 महीने के लिए कंटिन्यू का है ये। इसके बाद में ये साल 2 साल 5 साल 10 साल 15 साल का नहीं है। फिर ये ताउम्र का है, जिंदगी भर का। ये जिंदगी भर के लिए किया जाता है। मरेंगे तब तक, जब तक दम है, सांस है। फिर बोल, तभी तो बोलते जान है तो जान है, नहीं तो कुछ भी नहीं है। शरीर के अंदर जान है ना, तो जान है। उसका आनंद तभी ले सकते हैं जब शरीर है, नहीं तो नहीं।
कमर से ऊपर बॉडी जागृत हो जाती है, फुल बॉडी जागृत हो जाती है, पैरों का सपोर्ट हो जाता है। अब पैरों को जागृत करना है, इसकी मांसपेशियों को, पिंडियों को, थाई को, घुटने को, टखने को, पंजे को। अब पंजे के ऊपर बैठ के केवल इसका सपोर्ट है, बस ये सपोर्ट है। सपोर्ट भी नहीं लोगे तो कमर पे हाथ रख करके, ये हाथ रख करके, ये ऊपर हाथ रख करके, ये साइड में, ये इस बाजू के ऊपर रख करके, ये कैसे भी कर सकते हैं। घुटनों पे वजन नहीं जाना चाहिए, केवल थाई पे, हिप पे, एडी हिप पे लगनी चाहिए। घुटने ये आज़ाद रखना चाहिए, जॉइंटों को ये सब आज़ाद, कंधे, गोनियाँ, कड़ाइयाँ, ये सब आज़ाद होता है इसमें। और ये बस थोड़ा सा ये करने की विधि है, सहारा लेने की है। नहीं सहारा लेते हैं तो भी इसका मूवमेंट का है, थोड़ा सा आगे की तरफ इशारा करके। अपने को पहलवानी नहीं करनी है, कुश्ती नहीं लड़ना है, भर्ती नहीं होना है। जो करना है उसके लिए वो बचपन में किया जाता है, और यही बचपन में हमने भी किया है कि आगे क्या करेंगे। तो ये दोनों को साथ लेके किया जाता है, थोड़ा हार्ड करके। फिर बुढ़ापे का भी किया जाता है कि जब ये नहीं होगा, अपने से ताकत धीरे धीरे कम होता जाता है, घुटनों में, इनमें ये ग्रीसिंग कम होती जाती है, तो इसको बनाए रखने के लिए है। इसकी ग्रीसिंग बनाए रखने, इसकी ग्रीसिंग और इन हड्डियों को ख़त्म करने के लिए एक्सरसाइज नहीं है, इनको बना के रखने का। पूरा पीठ को खोलने के लिए, गर्दन को मजबूती देने के लिए, इनकी मांसपेशियों को बुस्ट करने के लिए, बॉडी को। इसका आनंद लेके देखो एक बार उल्टा हाथ। अब नीचे से हाथ पकड़ करके ये करोगे, चेस्ट को, कमर को, पीठ को, रीढ़ की हड्डी को, कंधे को, कोहनी को, कलाई को, उंगलियों के केवल पंजे से, ये केवल पंजा, ये दिखाई देगा नहीं, ये केवल उंगलियों से, उंगलियों का इशारा, 2 उंगली या 3 उंगली, चिटली और अंगूठा आजाद, और इनसे इसका खिंचाव डाल के ये जबरदस्त मूवमेंट होते हैं ये इस बॉडी को खोलने के लिए। अब बिल्कुल जॉइंट, ये बॉडी को, ये जॉइंट और ये कंधे के, कान के ये टच होना चाहिए। और पीछे जाएं तो अपने चेस्ट के ये ठुड्डी को लगाना है, फिर आगे आए तो सामने ये 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 हल्का हल्का स्टार्ट किया जाए, 5-5, 10-10 मूवमेंट, 2-2 मूवमेंट, एक मूवमेंट। जो हार्ड है उसको एक, उससे कम है 2, 3, 4, 5,
कितनी एक्सरसाइज मैं बोलता हूँ, कितनी एक्सरसाइजें आप लोगे मेरे से, ये मेरे से नहीं है, अपनी पुरानी पौराणिक जो लोग थे ना वो क्या क्या करते थे। अब क्या है, अपने पास कुछ नहीं बचा है। जमींदार ने जमींदारा छोड़ दिया है, जमींदार ने जमींदारा छोड़ दिया, मजदूरी ने मजदूर को ने मजदूरी छोड़ दिया है। वो करने वाले अलग ही हो गए, वो सब अलग होते जा रहे हैं। करने वाले अलग हो गए, जो मेन थे वो हट गए, दूर हो गए। अब क्या करें, बोले ना अपने वंश में जो था वो काम सब बंद होता जा रहा है। भाई अपना क्या काम था वो सब बंद होता जा रहा है। किसी का बेटा डॉक्टर बन गया, किसी का इंजीनियर बन गया, किसी का साइंटिस्ट बन गया, भाई पैसे हो गए। किसी के पास जाता है वो आराम करने लग गया, वो मजदूरी कराने लग गया, वो खेती जमींदार जैसी खेती छोड़ रहा है। ऐसे ही बिजनेसमैन वो अपना करने वाले हैं, उसके पास में करने वाले मिल रहे हैं, पैसे की कमी नहीं, लेकिन शरीर नहीं रहा है, शरीर खत्म हो गया है। ये खत्म होता जाएगा और खत्म होता जाएगा। ये नहीं अपन संभालेंगे तो बहुत गलत हो जाएगा। अब ये चक्कर है, ये करके देखो कभी, बोलेंगे गिर जाएंगे। ये ऐसे बच्चे को घुमाते थे, चक्कर में ऐसे घुमाते थे, 5, 10, 12 चक्कर घुमा करके बच्चे को छोड़ देते थे। फिर वो ऐसे भोड़ में कि बस पता नहीं न कौन सा नशा हो गया। ये कभी नशा करके देखो, इसको, इस बॉडी को दिला करके देखो, कभी करके देखो, बहुत ज़बरदस्त है। जब ये करने के बाद में फिर इसको अपने नीचे जा कर के कमर से शरीर की हड्डी से ये करते हैं, ये करते रहेंगे, फिर इसको पूरा बॉडी को ये कंटिन्यू। तब इसके अंदर होता है। मेरे को इस पिंक सिटी जयपुर के अंदर 17 साल हो गया, 18 साल हो रही है, 18 साल चल रहा है। लेकिन मेरे को इस जैसे आंटियाँ, ये अपने ही हैं, यहाँ अपने ही पड़ोस में है, ये गोकुलपुरा एरिया पड़ता है, इनके जैसे जागरूक लेडीज़ मैंने अपनी लाइफ में नहीं देखा। आंधी तूफान वो अपना रास्ता छोड़ दे, वो भटक जाए, लेकिन ये 5 लेडीज़ या 6 लेडीज़, इनका नियम है डेली, कैसा भी मौसम हो, बारिश हो, तूफान चढ़ रहा होगा, लेकिन जानवरों को कभी 4 से तो कम नहीं होती हैं, 5 हो जाती हैं, 6, ये 6 हैं, लेकिन कोई ना कोई 1-2 मिस हो जाए। लेकिन ये नहीं कि पूरा ग्रुप मिस हो जाए, नहीं। मैं भी 20 साल से यहीं कर रहा हूँ। मैं भी रिटायर होने के बाद में 20 साल मेरे को होने जा रहे हैं, इनको भी 20 साल होने जा रहे हैं। और 2 लेडीज़ और है, वो नेपाल से हैं, वो आती हैं, उनको मैं सरपंच बोलता हूँ, सरपंचनी आ गई, बड़ी खुश होती हैं। मेरे से मैं बात करता हूँ, मैं को आप ऐसा कैसे हो, आपकी उम्र कितनी है, मैं उनसे मैं ताज्जुब होता हूँ। इस उम्र में 20 साल भी ऐसे ही थे, आज भी ऐसे ही हैं, और उम्र जा रही है 70, 75, 80 की। तो ये मेरे भाई, इसके अंदर इतना आनंद है ना, तो ये करो, ये मेहनत है, ये अपनी है। अब ये संपूर्ण बॉडी का ऊपर का हो गया, अब इसके अंदर स्ट्रेचिंग का देंगे, इसको स्ट्रेचिंग का करेंगे, और स्ट्रेचिंग का आ जाता है, फिर ये शॉर्ट में बना देते हैं। अब ये शॉर्ट की डिमांड होती है, तो ये मैं बोल रहा हूँ 62 ईयर ओल्ड मैन के ऊपर ये मैं डालता हूँ। तो भाई वो एक बोल रहा था, सर वो आपका देखा है, वो कहाँ बनाते हो, इसमें नहीं डालते हो फेसबुक में। भाई वो डबल मेहनत हो जाती है, फिर शरीर होता है, जितना ये मांगता है ना उतना ही इसको देते हैं। ये करता है, मैं नहीं करता हूँ।
फिर मेरे को ये पेंट बनाने हैं, ये करना है, मेरे को दिखावा करना है, तो फिर मैं सब पे एक एक पे छोड़ूँ कि ये करो भाई, ये करो, इसको लाइक करो, इसको पसंद करो, वो मेरा काम नहीं है। मेरी जो ओरिजिनलिटी में है, जो इंसान को क्या करना चाहिए और 100% करना चाहिए इसको, वो है ये। तो इसके अंदर अभी वो देते हैं, मेहनत करो, मेहनत है, मेहनत का फल मीठा होता है। कर्म करते रहो, फल की इच्छा मत करो, ये फल अपने आप ही देगा, खुद मिल जाता है, अपने आप हंसी खुशी मिलता है, ऑटोमेटिक मिलता है, 100% मिलता है। ये करो।